रिलायंस की। और रिलायंस ने भी अपने नतीजे जारी किए। कंपनी ने तिमाही आधार पर अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तिमाही आधार पर 39% की छलांग देखने को मिली है। वहीं डिजिटल सर्विसेज की भी ग्रोथ बेहतर रही है। नतीजों को विस्तार से बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक मिले जुले देखने मिले हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ में अगर आप देखें तो करीब 7% के आसपास की गिरावट हुई है। हालांकि हमने अनुमान लगाया था कि इस तरह की गिरावट होगी, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज जो है वो मार्जिन्स के फ्रंट पे आया है। हमने अनुमान लगाया था कि मार्जिन्स 18.3% पे आएंगे, लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का मिस है। 17.6% पे मार्जिन जो है वो कंपनी के आए हैं। हालांकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। करीब करीब 26-27 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो है वो कंपनी ने क्लॉक किया। और अब तक जहां तक मुझे याद है, क्वार्टरली मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा जो है वो रिलायंस ने क्लॉक किया है। तो सबसे पहले प्रेशर कहां से आया? तो प्रेशर तो देखिए, ऑयल टू केमिकल कारोबार लगातार प्रेशर में था, इस बार भी प्रेशर में रहा है। रेवेन्यूज 6% गिरे हैं, एबिटा में गिरावट देखने मिली है, करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, लेकिन मार्जिन थोड़े बहुत सुधरे हैं। ऑयल टू गैस कारोबार रेवेन्यूज गिरे हैं और एबिटा में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। क्वार्टर क्वार्टर रिटेल में भी गिरावट है, और वैसे भी रिटेल में जिस तरह की ग्रोथ इसके पहले हम देख रहे थे वो ग्रोथ कंपनी अब क्लॉक नहीं कर रही है। तो बड़ी मदद जो मिली है वो जियो के कारोबार से मिली है। आप देखिए, डिजिटल रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा में 6% के आसपास की बढ़ोतरी। और जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन 56% के आसपास बढ़ के आए हैं, करीब 53-54% के आसपास से बढ़ के, जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही साथ आरपूस आप देखिए जियो के 208.8 के आसपास आए हैं। एक दो क्वार्टर पहले अगर आप देखते तो ये आरपूस 200 के नीचे चल रहे थे, अब वो रन रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है रिलायंस जियो का, वो एक अच्छी बात है। और पिछले बार 206 का क्लॉक किया था, तो जियो जो है वो लगातार कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करते जा रहा है। नो डाउट बाकी सारे कारोबार जो है वो थोड़े ठंडे रहे हैं, इसके लिए कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक मिला जुला रहा है। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के